मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक तो इनकी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। आजम खां के रामपुर में आम आदमी पार्टी नगर पालिका की सीट जीत गई है। ये बड़ा अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। कई और सीटें भी इन्होंने जीती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह नगर निगमों में परफॉर्मेंस के दावे कर रही थी, वो दावे कहीं पूरे होते नहीं दिखे। आम आदमी पार्टी को नगर निगमों में बहुत कम वोट मिले और कई जगह तो जमानत जब्ती टाइप की भी वोटिंग थी, लेकिन पालिका और टाउन एरिया में कई जगह इन्होंने पार्टी ने परफॉर्मेंस भी दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं वैभव महेश्वरी, आप जो ये लेकर आए थे कि वाटर टैक्स माफ, हाउस टैक्स वाफ हाफ और शहर साफ, ये उत्तर प्रदेश में चला नहीं है आपका, और मैंने ये बात पहले भी कही थी आपसे कि ये चलता नहीं यूपी में। ब्रिजेश जी, बहुत ही नया चुनाव था हमारे लिए, और ये जहाँ भी आपको सफलताएं दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ भी जितने भी वोट मिले हैं, वो इसी वाटर टैक्स हाफ और हाउस टैक्स माफ और झाड़ू चलेगी, सफाई होगी, इन्हीं मुद्दों पे मिले हैं। भाई हमारे पास कोई दूसरा मुद्दा तो था नहीं। हमने तो यही कहा था कि गंदगी है तो झाड़ू चलाओ, गंदगी है तो झाड़ू चलाओ, हाउस टैक्स से परेशान हो झाड़ू चलाओ, भ्रष्टाचार से परेशान हो झाड़ू चलाओ। तो कोई हमारे पास दूसरा फैक्टर नहीं। समय समय पर आपने और तमाम मीडिया के लोगों ने ये पूछा कि आपका कोई वोट बैंक नहीं है। आपको याद होगा, आपने हर बार आपका सवाल होता था आपका कोई वोट बैंक नहीं है। तो यही वोट बैंक है, ये मुद्दे ही वोट बैंक है। जो लोग बिल्कुल ही परेशान थे और बदलाव करने का नहीं होगा, आप यूपी की पॉलिटिक्स में ऐसे ही रपट के गिरिएगा। मुझे लगता है यहाँ पॉलिटिक्स करनी है तो वोट बैंक बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है ब्रजेश जी, अब राजनीति को इसी तरह से चैलेंज करने की जरूरत है कि वोट बैंक हम जातियों और धर्म में खोजने के बजाय मुद्दों में ढूंढें, और सभी पार्टियों को बदलने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक्चुअली चेंज करने आई है, चेंज होने नहीं आई है। हम अगर चेंज होके फिर ढूंढने लग जाएं कि इस वाले वर्ग में हम अपना वोट बैंक ढूंढें, निराश हैं जो परफॉर्मेंस है आपकी? नहीं, बहुत खुश है। क्यों? बहुत कम साधनों के क्या साथ पाया आपने जो आप इतना किलकारी मार रहे हो? हमारे पास क्या था जो हमने खोया? हमने कुछ भी नहीं खोया, हमने तो पाया ही पाया है। और ये जो समीकरण आप बता रहे हैं, ये रामपुर का जो है, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। एक नए टाइप के नगर निगम और जो ये नगर निकाय जहाँ भी हम लोग जीते हैं ना, ये आपको एक नए तरीके का यहाँ पर काम दिखाएंगे। अब एक छोटे छोटे माइक्रो लेवल की यूनिट्स जो हम जीते हैं, यहाँ पर आपको एक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, सही नीयत का इस्तेमाल और सही प्लानिंग का इस्तेमाल आपको दिखाई पड़ेगा। अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, ये स्मार्ट सिटी शहर के हजरतगंज के बगल वाली सड़क महीनों से खोद के रखी है। इतना स्मार्ट बना दिया है कि गाड़ी की हालत खराब हो जाए। 1 लाख से भी ज्यादा के वोटों का अंतर है। अभी फाइनल तो काउंटिंग आनी है। 1.25 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी जीत रही, 25 साल से जीतती रही है, इस बार भी जीत रही है। इसके बाद भी बताइए, कहां की कहानी सुनाते हैं? आप बताइए, इसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं थी कि कूड़े और सफाई के नाम पर वोट मांग ले। ये न्याय और कानून व्यवस्था और माफिया के नाम पर वोट मांग रहे थे। इसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं थी। हम तो एक चुनाव के बाद में कह रहे थे काम किया हो तो वोट देना, नहीं किया हो तो मत देना। इसके बाद भी अभी हालत। एक चीज और बताऊं आपको, एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। हमारी मेयर प्रत्याशी लखनऊ में वोट डालने गई थी, और जब कमरे के अंदर पहुंचती है तो उनसे कहा कि आपका वोट तो यहाँ है नहीं। एक प्रत्याशी तो तब प्रत्याशी बनता है जब उसकी लिस्ट में नाम की जांच हो जाती है, स्क्रूटनी हो जाती है, तब प्रत्याशी बनता है। मेयर प्रत्याशी जाता है लखनऊ के अंदर, कहता है वोट नहीं है। जब हंगामा किया गया तो 5 मिनट के अंदर वोट निकल आया। बीजेपी की गाढ़ी भगवा लहर को आपने महसूस किया, ये पहले से कहीं अधिक मजबूत और ताकतवर हुई है पॉलिटिकली? कतई मुद्दों से रोक नहीं पाए, कतई मुद्दों से भटका के और सारे प्रशासन का बुरी तरह से इस्तेमाल करके, पूरी बेशर्मी के साथ सारी बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। इसको अगर ये जनादेश कहेंगे, 30% वोट के अंदर 30% 35% वोटिंग करा के 5-5 10-10% पर सीटें जीत कर शपथ ग्रहण होंगे। वो लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 90% जनता ने उनको वोट नहीं दिया। आप लोग दिल्ली 10% लोगों ने नहीं, दिल्ली लौट जाइएगा। नहीं, यही तो काम है। 90% जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 10% लोगों के जीतने पर ये सरकारें बनी है। ये 90% जनता को मुद्दों के ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ये काम आम आदमी पार्टी करेगी, और ये जो जीते हैं जहां पर, वहां पर हमें काम करके दिखाना है। और भी पूरे देश में जहां जहां पे हम लोग परफॉर्मेंस के बाद तो आप मायूस होंगे ना? अब तो वापस जाएंगे आप लोग? मायूस तो हम लोग आंदोलन के समय भी नहीं थे, जमानत जब्त पार्टी का तमगा मिला उसके बाद भी नहीं थे, मायूस दिल्ली हारने के बाद नहीं थे, लोकसभा हारने के बाद नहीं थे। आज लोकसभा में भी खाता खुल गया। आज तमाम खुशियों के ही दिन आम आदमी पार्टी में, कहीं कोई मायूसी नहीं है। और हार से हम लोग। राजेश चौधरी जी, अपोजिशन ये आरोप